Hi बच्चों, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So Quant Untold Hacks में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन. बच्चों कॉइन्स वाले क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होते हैं, बस एक छोटा सा लॉजिक है जो हम सब जानते हैं, उसी लॉजिक को हमें अप्लाई करना है. क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि अभी स्क्रीन पे आपको टोटल कितने रुपीस दिखाई दे रहे हैं? अरे मैम ये तो बहुत छोटी सी बात है. स्टिल एक बार ज़रा बताओ मैम. 5, 10, 15, 20, 25, 30 टोटल 30 रुपीज़ है. तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 5 रुपए के सिक्के हैं और कितने सिक्के हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 5 × 6 = 30. ऑब्वियसली मैम ऐसे ही तो हम पूरी वैल्यू निकालते हैं. तो बस बच्चे यही लॉजिक लगता है आपके कॉइन्स वाली क्वेश्चन में. डिनोमिनेशन into number of coins of the given denomination gives you the value. ये टोटल वैल्यू कितनी थी? 30. आपने कैसे कैलकुलेट किया? 5 रुपए का सिक्का है, कॉइन पे जो भी छपा हुआ है दैट इज द डिनोमिनेशन. ये 5 रुपए का है, सो 5. कितने कॉइन्स थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 5 × 6 = 30. क्लियर है सबको? अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा. A bag contains coin of denomination 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए. तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बैग बना लो. इस बैग के अंदर 3 तरीके के सिक्के हैं, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. 1 रुपए डिनोमिनेशन है 1 रुपए, उसके बाद है 2 रुपए, फिर आपके पास है 5 रुपए. ठीक है. Their numbers are in the ratio. इन सिक्कों का जो नंबर्स है वो रेशियो में दिया है. ठीक है. और वो नंबर्स क्या है? रेशियो क्या है? 4:3:2. ठीक है. इफ द बैग हैज टोटल ऑफ रुपीज 1800, बैग के अंदर टोटल कितने रुपीज है? इसके अंदर टोटल रुपीज 1800 है. मतलब द कीमत इज गिवन टू यू, द वैल्यू इज गिवन टू यू, दैट इज 1800. देन फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स. 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स वो आपको बताना है. देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस बैग के अंदर 3 तरीके के सिक्के हैं. 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए. कितने हैं वो सिक्के वो नहीं पता, लेकिन वो सिक्के कितने हैं उनके रेशियोज पता है. 4:3:2. और आपको ये बता दिया गया है कि इन सबको मिला के जो टोटल कीमत है आपके बैग के अंदर पैसों की वो कितनी है? 1800 है. बताओ 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी, क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे रेशियो में है तो 4x. लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी 4x. लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी 3x. Let the number of 5 rupee coins be 2x. ठीक है. अब ये नंबर्स हो गए, ये डिनोमिनेशन से. डिनोमिनेशन में नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यू विल गेट द कीमत. सो यहाँ पे डिनोमिनेशन इज 1 और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 4x. प्लस 2 रुपए इज द डिनोमिनेशन, सिक्के कितने हैं? 3x. 5 रुपए डिनोमिनेशन है, सिक्के कितने हैं आपके पास? 2x. डिनोमिनेशन इंटू नंबर, डिनोमिनेशन इंटू नंबर, डिनोमिनेशन इंटू नंबर, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कीमत. दैट इज 1800. नाउ इफ आई सॉल्व दिस, मुझे कितना मिल रहा है? 4x, 6x, 10x, 1800. इन सबको जोड़ लो आप. 20x = 1800. सो x कितना आ रहा है? 1800 डिवाइडेड बाई 20. सो 2 1s are 2 9s are 0. x 90 आ रहा है. और आपसे पूछा गया था 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपए के सिक्के आपके 3x थे. सो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 90, दैट्स 270. आंसर ऑप्शन ए. आई होप आपको लॉजिक समझ में आया. देखो हमने डिनोमिनेशन इंटू नंबर ही किया है. वी गॉट द वैल्यू और वैल्यू ही गिवन था. सो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 270. एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का. टोटल 23 कॉइन्स हैं. ये वैल्यू नहीं दी है, हमें क्या दिया है इन्हें कि इस बैग के अंदर टोटल कॉइन्स कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास 23, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 23 है। अब ये सिक्के कैसे कैसे हैं, ये कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं और कुछ सिक्के आपके 5 रुपए के हैं। इफ देयर वैल्यू, ओके, सिक्के कितने हैं वो भी बता दिया है इन लोगों ने, और इन टोटल सिक्कों की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो कितनी है 43 है, ठीक है। फिर इनने हमें बता दिया कि रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड ₹2, मतलब ₹1 और ₹2 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं वो नहीं बताया, लेकिन उनके रेशियोज बता दिए कि 1 रुपए का सिक्का तुम्हारे 3 के रेशियो में और ये 2 रुपए का सिक्का तुम्हारा 3:2 दे दिया है। रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड ₹2 इज 3:2। इनके नंबर्स नहीं दिए बट नंबर्स का रेशियो दे दिया है, तो दिस इज रेशियो, ठीक है। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹1 के कितने सिक्के हैं वो आप बता दो। तो ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बी 3:2 के रेशियो में है, तो 3 के रेशियो मतलब क्या लिख सकते हैं 3x, ठीक है। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बी 3:2 था तो 2x। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? मैम वो उसका तो रेशियो ही नहीं दिया है, तो क्या हुआ, टोटल सिक्के 23 है, ये वाले सिक्के 3x है, ये वाले सिक्के 2x है, तो 5 के कितने होंगे 23 में से 3x + 2x को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने तुम्हारे 5 के सिक्के होंगे। सो दैट विल बी टोटल सिक्के 23 है, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, यानी 5x। सो 23 - 5x आपके पास टोटल 5 रुपए के सिक्के आ जाएंगे, है ना। टोटल सिक्का 23 है आपके पास, इन सबको मिला के ये 3x है, ये 2x है, तो ये कितना होगा 23 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। नंबर्स पता चले गए, डिनोमिनेशन भी है, वैल्यू आ जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेशन इज 1 और 1 रुपए का सिक्का 3x, डिनोमिनेशन इज 2, इसका सिक्का 2x, डिनोमिनेशन इज 5 और इसका सिक्का इज, ब्रैकेट बना के लिखना 23 - 5x। So number into denomination, number into denomination, number into denomination, you are adding them, you will get the कीमत which is 43. Open the bracket फटाफट. So this is 3x plus 4x plus 115 minus 25x equal to 43. ठीक है जी। अब सारे x वाले एक तरफ लिख लो, कॉन्स्टेंट्स को वहां फेंक दो, तो आपके पास आएगा 25 में से 7 गया, दैट इज -18x, एंड दिस इज 43 में से 115 गया, यानी -72, माइनस माइनस चला गया। तो अगर आप 72 को 18 से डिवाइड करते हो तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, तो ₹1 के सिक्के कितने हैं 3x, x 4 है यानी कि 12। देखो सेम कंसेप्ट है, वैल्यू का सेम कंसेप्ट है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। कंसेप्ट एकदम सेम जा रहा है आपका, डिनोमिनेशन इनटू नंबर, बस वही किया और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। अ बॉक्स कंटेन्स रुपीज, यानी आपको वैल्यू दे दी है, कितनी वैल्यू दे दी है ₹56, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा। अब देखो छोटी सी चीज है यार, ये रुपीज दिया है, ये पैसे पैसे दे दिया है, टोटल जो पैसा है तुम्हारे पास दैट इज इन रुपीज, और बाकी सिक्के पैसों में है, तो उन्हें भी आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो डिवाइड करके 100 से। तो 50 पैसे को मैं 50/100 बोल सकती हूँ रुपीज के टर्म्स में, एंड 25 पैसे को 25/100 बोल सकती हूँ मैं रुपीज के टर्म्स में, ठीक है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, अब यहाँ पे मैथ से खेल रहा है, 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि लेट इनके जो नंबर है ना, यहाँ पे इन्हें रेशियो नहीं दिया, मैथ्स में इंग्लिश में बात कर रहा है कि इसका पैसा डबल है, वो 4 टाइम्स है, तो मैंने कहा ठीक है, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स बी x, दिस बी y एंड दिस बी z। ऐसा XYZ नाम दे दिया कि 1 रुपए के सिक्के x है, 50 पैसे के y है और 25 पैसे के z है, ठीक है। अब बात करते हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे मतलब y is मतलब equal to double the number of 25 पैसे coins, so 2 times of z,
एंड 4 टाइम्स, मतलब कौन, यही पहले वाले की बात कर रहे हैं, ये जो 50 पैसे के कॉइन्स है ये 4 टाइम्स है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स विच इज x। ठीक है, लिख दिया हमने। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमने कहा ठीक है भाई, क्या करेंगे, कीमत हमें दिया है तो कीमत कैसे मिलता है, नंबर इनटू डिनोमिनेशन से। आओ काम पे लगते हैं। सो नंबर क्या है, नंबर डिनोमिनेशन क्या है, 1 रुपए के सिक्के x है, डिनोमिनेशन क्या है 50 पैसे, मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया था 100 से डिवाइड करके, कितने हैं y। उसके बाद 25 पैसे को भी मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया था एंड दिस इज z, रुपीस में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि टोटल जो कीमत है रुपीस में दी है। मुझे x और z से मतलब है नहीं, 50 पैसे पूछ रहे हैं विच इज y, तो यहाँ x और z को हटा दो, y के टर्म्स में लिख दो। तो x क्या होगा y/4, ये क्या है 50/100 ऑफ y एंड दिस इज 25/100। यहाँ से z क्या है y/2, तो z की जगह पे y/2 लिख दिया एंड दिस इज 56। y सब में से कॉमन ले लो, सो दिस इज 1/4, 50/100 एंड दिस इज 25/100 इंटू 2 इज 200 इक्वल टू 56। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100 m प्लस 25 डिवाइडेड बाई 200 m प्लस MRC डिवाइड इक्वल टू इंटू 56। सो वी आर गेटिंग y का वैल्यू 63.99 विच विल बी 64। राउंड ऑफ करोगे तो 64। और आपसे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो आपने y एज्यूम किया है वो ही पूछा जा रहा है। द आंसर इज 64 आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, इजी। चलो आ जाओ, देखो सेम लॉजिक अगेन, सेम लॉजिक, नथिंग एल्स। एक और क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 276 कॉइन्स, तो एक बॉक्स में कितने कॉइन्स हैं वो आपको बता दिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 276 है। कितने कितने रुपए के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ना देके इनकी कीमत का रेशियो दे दिया है। वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन बता दो, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं वो आपको बताना है। मैंने कहा देखो वैल्यू का रेशियो दिया है, लेकिन वैल्यू आता कैसे है, डिनोमिनेशन इनटू नंबर। तो मैंने लिखा 5 डिनोमिनेशन है इनटू नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स। ठीक है, ऐसा करने से इसकी कीमत आएगी, तो इसकी कीमत कितनी है 2 के रेशियो में, मतलब 2x। तो यहां से क्या मैं नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स निकाल सकती हूं, ऑब्वियसली 2x/5। इसी तरीके से 2 रुपए की कीमत ये लोग रेशियो में दिए थे, तो मैंने कहा कीमत आती कैसे है, कीमत आती है डिनोमिनेशन में नंबर का मल्टीप्लाई करके। सो 2 इज द डिनोमिनेशन, 2 इंटू नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, है ना, 2 रुपी कॉइन्स। सो दैट वाज गिवन टू अस एज 3 के रेशियो में। सो यहाँ पे 3x लिखा क्योंकि रेशियो तो x में लिखते हैं। सो यहाँ से नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आपका कितना आ रहा है 3x/2। इसी तरीके से 1 डिनोमिनेशन है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना होगा ये आपके पास, दिस इज डिनोमिनेशन इनटू नंबर गिव्स यू द कीमत विच इज 5x। तो यहां से नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स आपके पास आ रहा है सिंपल 5x। मैंने ये सारे के सारे नंबर्स क्यों निकाले, ये सारे के सारे नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इसलिए निकाला क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास गिवन है 276। इन सभी नंबर्स को मैं जोड़ूंगी, ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, ऑल दीज नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी इक्वल टू 276। कैलकुलेटर है अपना भाई, x कॉमन ले लो आप और फटाफट जाके x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। कितना आएगा आपके पास, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 5m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 5m प्लस MRC डिवाइड इक्वल टू इंटू 276। सो वी आर गेटिंग 40, ठीक है 40 आएगा ये डायरेक्टली, दिस इज 40, 39.99 आ रहा है क्योंकि डिवाइड इक्वल टू इंटू किया, राउंड ऑफ करोगे तो 40। x 40 आ रहा है, लेकिन आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपए के सिक्के कितने थे आपके 3x/2। तो यहाँ पे आप अपनी x की वैल्यू रख दो।
सो 2 1s are 2 20s are, we are getting 60. तो देखो आपने हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिया. क्या कोई नया कंसेप्ट लग रहा है? सब में सेम कंसेप्ट है. डिनोमिनेशन into number of coins of that denomination equal to value. तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आपने इन्हें पढ़ के खत्म कर दिया. अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो भाई मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और इट्स अ रिक्वेस्ट कि हर बच्चा आंसर दे और ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं. नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच.